हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये एक क्वेश्चन है बेसिकली कि क्या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो सकता है ना। कैन अ मूविंग बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम समझिए। कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, है ना। सारे फोर्सेस का समेशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, उसके ऊपर आपका F1 लग रहा है, F2, F3, F4, F5, 5 फोर्सेस लग रहा है। तो यदि इनका समेशन करेंगे और उसकी वैल्यू जीरो आती है तो ये बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स के साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी है, आपको समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे जीरो होने चाहिए और वर्टिकल कंपोनेंट समेशन जीरो होना चाहिए। दूसरा, जो टोटल मूवमेंट है वो भी आपका क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप कोई व्यक्ति बैठा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे या कोई सामान रखा हुआ है, ये मान लो ज़मीन है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें क्या होगा? इसका वेट हमेशा कैसे एक्ट करता है? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो W इक्वल्स mg एक्ट करेगा। और ये जो सरफेस है ये रिएक्शन ऑफर करेगी इसके ऊपर, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे W और R, वेट और रिएक्शन दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि मूवमेंट लग रहा हो तो दोनों मूवमेंट भी आपका क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, तो ये नेट फोर्स जीरो हो गया। ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब वो स्टेशनरी। एक चीज़ आपको समझ में आती है। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ समझिए कि सिग्मा एफ इक्वल जीरो कब हो सकता है? ठीक है, तो सिग्मा एफ या एफ इक्वल जीरो कब हो सकता है ना। आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, एफ इक्वल्स क्या होता है? एम ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझिए कि एफ इक्वल्स जीरो कब हो सकता है? तब एम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना। मास कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि मास जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ही अस्तित्व में नहीं है। जीरो क्या हो सकता है? एफ विल बी इक्वल्स टू जीरो व्हेन ए, एक्सेलरेशन क्या है आपका? जीरो के इक्वल होगा। और एक्सेलरेशन दो केस में जीरो हो सकता है। पहला केस जब बॉडी स्टेशनरी हो, ठीक है, बॉडी स्टेशनरी हो मतलब बॉडी रेस्ट में हो, है ना, रुकी हो। ठीक है, तो उस केस में वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो का मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। या फिर बॉडी आपका कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, इक्विलिब्रियम का मतलब एफ इक्वल जीरो। एफ इक्वल जीरो कब होगा? जब बॉडी या तो स्टेशनरी होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो यदि कोई बॉडी मूव कर रही है ना, लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। ठीक है, तो कोई मूविंग बॉडी भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, बशर्ते वो बॉडी आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो।